बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, पूरा देश जो है लोकसभा चुनाव और चुनाव प्रचार के ये जो उत्सव है उसमें जुटा हुआ है। दिन भर लोग उसका समाचार जो है टीवी माध्यमों पर देखते हैं, सुबह सुबह समाचार पत्र में पढ़ते हैं किसको कहां से टिकट दिया जा रहा है, किसको टिकट नहीं दिया जा रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इसकी उत्सुकता जो है आप किसी भी आयु वर्ग में हो, सबके बीच में है। आप राजनीति में रुचि रखते हो या नहीं रुचि रखते हो, सबके पास अगर आप अभी किसी के पास जाइए और बात करने बैठिए, सब इसी की चर्चा करेगा कि किसको टिकट दिया, किसको टिकट क्यों नहीं दिया, कौन जो है कहां पे किसकी सेंधमारी हो रही है। लेकिन जब हम अपने चारों तरफ जो हमारा समाज है उसकी तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों लगता है कि हम जो है सो न्यूट्रल होते जा रहे हैं, उदासीन होते जा रहे हैं अपने समाज के प्रति। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल झारखंड हाईकोर्ट में एक मामला आया था। मामला ये था, ये सबको पता है, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कोई नई बात मैं कहने नहीं जा रहा हूं, मैं इस पर कई बार वीडियो कर चुका हूं। लेकिन कल क्या नया हुआ, मामला यह है दोस्तों कि जो झारखंड का संथाल परगना इलाका है उसमें से मुख्य रूप से जो 5 जिले हैं जिनमें दुमका है, पाकुड़ है, साहेबगंज है, जामताड़ा है, गोड्डा है, ये जो 4-5 जिले हैं इसमें पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों का आगमन हो चुका है, या ये आप कहिए कि इन्फिल्ट्रेशन के कारण बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी जो है यहाँ पे घुसपैठ कर चुके हैं। और ये घुसपैठ की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जो वहां का जो जनसंख्या जो हुआ करता था वो लगभग बदल चुका है। क्या कि बदल चुका है। आपको मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं दोस्तों, ये आंकड़ा जो है आप किसी भी गैजेट में जाकर के देख सकते हैं। 1901 में पूरे संथाल परगना में करीब 35% जो है वो आदिवासी हुआ करते थे और सिर्फ 9% सिर्फ वहां पे मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन जब वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान में 35 से घटकर आदिवासी सिर्फ 24% रह चुके हैं, सिर्फ 24%। लेकिन इसके विपरीत जो मुसलमानों की संख्या कभी 9% हुआ करती थी, आज वो संख्या 35% तक पहुंच चुकी है। और ये किसी से छुपी दबी छुपी नहीं है। अगर ये विकास ऑर्गेनिक होता या स्वतः होता, या जिसको बोलते हैं कि नेचुरली अगर वहां पे जनसंख्या का ग्रोथ इस प्रकार का हुआ होता तो कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन वहां पे बहुत सारे ऐसे कारण हैं और खास करके उसमें जो प्रमुख कारण है वो है घुसपैठ। बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी जो है घुसपैठ करके इन 5 जिलों में आकर के बस रहे हैं। समस्या का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब ये लोग जो घुसपैठी आ रहे हैं वो यहाँ के भोले भाले आदिवासी लड़कियों को बहला फुसला करके उनसे शादी करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मुसलमानों में आप 4 शादी कर सकते हैं, कोई भी लड़का 4 शादी कर सकता है। तो एक शादी वो अपने मुस्लिम लड़की से कर लेता है, उसके बाद दूसरी तीसरी शादी जो है वो आदिवासियों को बहला फुसला करके कर लेता है। तो एक तो जो संख्या बढ़ोतरी का कारण ये है कि बहुत सारे आदिवासी जो पहले मुसलमानों में जिनकी गिनती नहीं होती थी, वो जब कन्वर्ट हो जाती है, उससे शादी कर लेती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो एक तो संख्या इस तरह से बढ़ रहा है। और दूसरा जो उनसे बच्चा, अब एक युवक अगर 4 शादी करे और उससे अगर 2-2 3-3 बच्चा भी पैदा करे तो 8-10 तो ऐसे ही हो जाता है। तो इन सब के कारण जो है वहां पर जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो पूरा का पूरा बिगड़ चुका है। अब इससे हो क्या रहा है कि आखिर ये जो घुसपैठी आ रहे हैं ये आदिवासी महिलाओं युवतियों को ही अपना निशाना क्यों बनाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है दोस्तों कि आदिवासियों के पास, जैसा कि आपको पता ही होगा कि उनके पास में काफी जमीन है। अब ये किसी एक आदिवासी लड़की से शादी करते हैं और उसके नाम पे ये जमीन जो है लेना प्रारंभ करते हैं। तो उसके बाद में ये धीरे धीरे जमींदार बनने लगते हैं क्योंकि चारों तरफ का जमीन ये खरीदते जा रहे हैं। दूसरा, जो ये महिलाएं हैं इनके नाम पर जो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत जो सुविधाएं प्रदान की जाती है,
इसमें से कुछ योजनाओं की सुविधाएं तो सारी महिलाओं के लिए, लेकिन कुछ सुविधाएं जो, कुछ विशेष सुविधाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी महिलाओं के लिए हैं। तो ये उसका लाभ जो है अपने इस बीबी को आगे करके वो उससे प्राप्त कर लेता है, बैंक से लोन प्राप्त कर लेता है, तो इसका फायदा उठाता है। और तीसरा जो इससे भी बड़ा फायदा है, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, और कुछ जगहों पे जो आदिवासी बहुल गांव है वहां पे आदिवासी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अब ये करता क्या है, ये तो अपने बीबी को कन्वर्ट कर चुका है, लेकिन जब उसको आवश्यकता होती है तो उसको आदिवासी दिखा करके मुखिया का चुनाव लड़वा लेता है, और उससे जो है वो मुखिया पति बन जाता है, क्योंकि सारे जो पावर है उसको तो एक्सरसाइज वो जो मुसलमान युवक है वही कर रहा है। तो ये सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो रहा है, इसके अब परिणाम भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। मामला ये तब बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था पिछले साल दोस्तों, जब एक पहाड़ी लड़की, पहाड़िया समुदाय की एक लड़की थी, उसका नाम रूबिका था या रेबिका था, लोग कहते उसका नाम रेबिका था, लेकिन बाद में उसको जो है सो कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, उसको उसका पति रूबिका कहता था। उसकी लाश मिली, उसके लाश को इलेक्ट्रिक जो ये होता है आरी होता है उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया था, और मारने से पहले उसके जिस्म से उसके चमड़ी तक को निकाल लिया गया था। सोचिए कितना विभत्स और दर्दनाक ये मौत रहा होगा। और ये मौत क्यों हुई? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की कन्वर्ट होने को तैयार नहीं थी। तो मामला ये सब तो बातें पुरानी हो गई दोस्तों। कल हाईकोर्ट में एक सैयद दानिश दानियाल करके एक समाज सेवी हैं, कल झारखंड हाईकोर्ट में वो इसी मामले को लेकर के गए। उनका कहना था कि भाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल करके ये जो घुसपैठ हो रही है, झारखंड में जो घुसपैठ हो रही है उसको, उस पर किस तरह से लगाम लगाया जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने उनके मामले को सुना और केंद्र सरकार को 3 हफ्ते का, केंद्र सरकार का जो वकील था उसको 3 हफ्ते का समय दिया है कि आप इस 3 हफ्ते में आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या आप ठोस कार्रवाई कर सकते हैं, इसका जवाब जो आप एक एफिडेविट के रूप में कोर्ट में जमा करें। इसकी अगली सुनवाई जो है दोस्तों 2 मई को होगी। और यहां पे जो दानिश जो इसको लेकर के गए थे कोर्ट में, उनके अनुसार कि राज्य सरकार ने ये माना कि यहाँ पे 14 से 15 लाख घुसपैठिए जो है इस राज्य में आ चुके हैं। तो सुनिए, वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे यहाँ पर न्यूज 18 के पत्रकार को, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। संथाल परगना के 5 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, और हमारे साथ इस समय जो इस मामले की याचिकाकर्ता हैं सैयद दानियाल दानिश, हम उनसे बात करें कि आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कुछ कहा आज? देखिए, आज ऑनरेबल जस्टिस झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के एडवोकेट से पूछा है कि सीए के तहत हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं कि नहीं उन 5 जिलों में जिधर इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और 3 हफ्ते का समय दिया गया है उनको। कहा है आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर एफिडेविट दायर करें और इसका जवाब दें कि हम कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार की भूमिका की बात करें, राज्य सरकार की ओर से क्या? देखिए, राज्य सरकार ने कहा है कि इसमें हमारी भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं है, ये पासपोर्ट और सीए और इस तरह का जो भी है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, और केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह से सक्षम है एक्शन लेने के लिए। क्या राज्य सरकार ने माना है कि वहाँ घुसपैठ है? हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार ने माना है कि 13 से 15 लाख के बीच जो है क्या कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है। उनकी बातों से स्पष्ट है दोस्तों कि मामला क्या है, मामला कितना भयावह है। लेकिन दुर्भाग्य यह है इस राज्य का कि इस राज्य का कोई भी आदिवासी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, भाजपा का हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, कांग्रेस का हो, कभी अपना मुंह नहीं खोलता है। उनको लगता है कि ये जो 13-14 लाख, ये तो दानिश कह रहे हैं, पता नहीं इससे ज्यादा है या इससे कम है, हो सकता है इससे बहुत ज्यादा हो उनकी संख्या। वो सबके सब इसको अपना वोट बैंक मानते हैं। यही हालात जो है वेस्ट बंगाल में है, और यही हालात जो है अब जो है आपको संथाल परगना में हो गया है कि नेता जो है अपने वोट बैंक के चक्कर में वो इस सवाल को उठाना ही नहीं चाहता। अगर गलती से कभी भाजपा के किसी व्यक्ति ने अगर ये मामला उठा लिया तो ये मामला इतना संवेदनशील है
कि तुरंत जो कहेंगे यार सांप्रदायिक है, ये सांप्रदायिक मुद्दे को उठाए। उसको ये समझ में नहीं आ रहा किसी को यहाँ पर कि अरे इस राज्य का निर्माण आदिवासियों के लिए हुआ था। जब यहाँ पे आदिवासी ही नहीं रहेंगे तो सोचो कि इस राज्य का अस्तित्व का क्या होगा। तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा सब कुछ खत्म होता जा रहा है। जो संथाल दोस्तों पूरे इंडिया में जो आदिवासियों की संख्या, उसमें सबसे ज्यादा संख्या जो संथालों की ही है। लेकिन संथाल परगना में इससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है वो है पहाड़िया जनजाति। एक बोरियो प्रखंड है, बोरियो, बरहेट तो मुख्यमंत्री जी का ही विधानसभा क्षेत्र है। ये सब जो क्षेत्र है, पातन, इन सब क्षेत्रों में खुलेआम जो है इस तरह की जो कन्वर्जन है, जो लड़कियों से लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो भी आप इसको कहें, वो खुलेआम हो रहा है और सब कोई मौन है। कोई इसके बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं है, आपको बता रहा हूं दोस्तों कि दैनिक जागरण के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल में सिर्फ बोरियो प्रखंड में, सिर्फ बोरियो में 100 लड़कियां इस लव जिहाद की शिकार हुई, सिर्फ एक प्रखंड में। अब आप इसको, ये तो रिपोर्टेड मामला है और पता नहीं कितने मामले होंगे जो ढके छुपे ढंग से चल रहा हो। इसी के साथ वहां पर ये तो लड़कियों के मार्फत ये लोग जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। एक और भी तरीका है दोस्तों। दूसरा तरीका ये है कि ये लोग करते क्या है कि आदिवासी भोले भाले हैं, गरीब हैं, खास करके पहाड़िया लोग अभी भी जो है सो चूहा और जो झरना प्राकृतिक रूप से जो पानी बहता है उस पानी को पी के जिंदा है। उसके पास में हमेशा ही वो आर्थिक कमी उसके पास में हमेशा ही रहता है। पर्व त्योहार तो अलग है ही। तो वो लोग छोटे छोटे चीजों के लिए भी जो पैसे, यहाँ पे आप अगर जानते होंगे संथाल हुल, जो संथाल में रिवोल्ट हुआ था 1855 में, 1855 में, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये महाजन और सूदखोर था। तो अब ये महाजन और सूदखोर का जगह जो है ये मुसलमानों ने ले लिया है। अब ये करता क्या है कि जब उनकी आवश्यकता होती है तो उनको कुछ पैसा देता है। कुछ पैसा के बदले में उनका जमीन, आप अगर उत्तर भारत के हो तो आप इस बात को अच्छे से समझेंगे, उसको कहते हैं भरना रखना। भरना रखना का मतलब होता है कि इस जमीन पे जब तक हम आपको पैसा नहीं लौटाएंगे तब तक आप इस जमीन के उपज को खा सकते हैं, अर्थात आप उस पर खेती भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वहां पर जो पहाड़िया लोगों से ये लोग लिखा पढ़ी करके कोर्ट में वकीलों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इन लोगों को काफी सहायता प्रदान करता है हर चीज में। एक वकील ने नाम न कहने के शर्त पे कहा कि भाई हम लोग ये सब देख करके मौन रह जाते हैं, क्योंकि वो इतने मजबूत हैं पैसे से, लाठी से, कि अगर मुंह खोलें तो हमारी पिटाई भी हो सकती है। तो होता क्या है दोस्तों कि ये लोग जाके कागज मुझसे साइन करवा कर कायदे से ये पहाड़िया जब चाहें तब अपना जमीन पैसे लौटा करके व्यक्ति को ले सकते हैं। लेकिन इनको ये पता ही नहीं है। वो जब पैसा ले लेते हैं और साइन कर देते हैं तो उनको लगता है कि बस ये जमीन मेरे हाथ से हमेशा के लिए चला गया, और जो जमीन अपने नाम पे करवा रहा है या जो कर्ज देने वाला है यहाँ पे, वो चुपचाप रह जाता है और कुछ समय बाद ये मान लिया जाता है कि बस ये जमीन हमेशा के लिए जो है उस आदिवासी के हाथ से निकल गया। लेकिन सिर्फ आवश्यकताओं के लिए नहीं, कई बार जो है ये सच है कि जो पहाड़िया लोग हैं या आदिवासी समाज में जो है पीने की, जो शराब पीने की प्रथा वो कुछ ज्यादा ही है। तो कई बार ये लोग करते क्या है कि उसको शराब पीने के लिए पैसा देते हैं। 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 10 रुपया, 20 रुपया, इस तरह से। और एक बार दिन उनको बताया कि भैया तुम्हारे ऊपर तो 1000-2000 चढ़ गया। और वो उसको समझ में नहीं आता है उस व्यक्ति को कि अब मैं करूं क्या। बस धीरे से कहता है भाई ये जमीन जो है तुम मेरे नाम पे कर दो, और वो कर लिया। हालांकि दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि जिस तरह से छोटा नागपुर में CNT एक्ट है, उसी तरह से संथाल परगना में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, जिसके तहत कोई भी आदिवासी जमीन किसी भी गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहां पे ये सब कुछ हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। और आप खुद सोचिए दोस्तों कि क्या बिना प्रशासन और शासन के मदद से ये संभव है कि आदिवासी का जमीन जो है कोई गैर आदिवासी ले ले, और वही मजे में वहां पे। अभी जो एक आंकड़ा है, एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक तुहिन सिन्हा है, लेखक हैं। उनका मानना है कि झारखंड में 10,000 एकड़
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है इन घुसपैठियों के पास जा चुका है। और जहां पे ये घुसपैठिए नहीं है वहां पे ऐसा नहीं कि ये नहीं हो रहा है। आप रांची के चारों तरफ कहीं भी चले जाइए, देखिए वहां पे किस धरले से, हम कहना नहीं चाहते हैं लेकिन इसको अब लव जिहाद ही आपको कहना पड़ेगा। ये लव जिहाद हो रहा है और लव जिहाद के अंतिम परिणति के रूप में लैंड जिहाद हो रहा है। यहां भी जो है छोटानागपुर में भी धरले से ये सब हो रहा है। यहां भी अब जाके आप सिर्फ मुखिया लोगों का नाम देखिए और उसके पति का नाम चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ये सब जगह हो रहा है। और मैं बार बार ये प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या बिना शासन या प्रशासन के मदद से ये संभव है? कुछ दिन पिछले साल संभव था, याद मुझे नहीं आ रहा डेट, निशिकांत दुबे ने इस मामले को संसद में उठाया था। यहां पे अखबारों ने भी, स्थानीय अखबारों ने छापा भी उसे, लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुनिए निशिकांत ने क्या कहा था। वो विस्थापन और पलायन के शिकार पिछले 20-25 साल से राजनीतिक स्थितियों के कारण एक ऐसा कॉरिडोर बन रहा है जो असम के लखीमपुर से चल रहा है सर, वो बरपेटा और नौगांव होते हुए बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद का इलाका, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मेरा पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, ये पूरा का पूरा बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ा केंद्र हो गया सर। अन्य प्रकार की जो राज्य सरकारें हैं अलग अलग समय पर उनको इन केन प्रकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण मदद कर रही है। हमारे यहां जो स्थिति है सर कि 36% आदिवासी की आबादी होती थी झारखंड में, आज वो 26%। और मैंने कई एक बार ऐसा कहा है कि डिलिमिटेशन पूरे देश भर में हो गया, लेकिन झारखंड में डिलिमिटेशन इसीलिए नहीं हुआ कि आदिवासी पॉपुलेशन मुसलमानों के कारण घट गया और इस कारण से 1 लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की सीट अनरिजर्व हो जाएगी, इसीलिए डिलिमिटेशन नहीं हो पाया। हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में बांग्लादेशी घुसपैठियों को समर्थन करती है। और अभी जो कांग्रेस के युवराज की यात्रा चल रही है यही बांग्लादेशी घुसपैठिए के रूट में चल रही है सर। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि एक जो हमारे आदिवासी पॉपुलेशन घट रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान जो उनसे शादी कर रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगाइए। हमारे जमीन का जो कब्जा कर रहे हैं उसके ऊपर रोक लगाइए। साइबर क्राइम का एक बड़ा सेंटर जामताड़ा, देवघर और गोड्डा होते जा रहा है, उसको रोकिए। और तीसरा क्या है सर, एनआईए का जो है एक ऑफिस वहां स्थापित करिए और एनआरसी जो है पूरे देश में सबसे पहले हमारे यहां लागू करिए, जिस कारण से कि हम बांग्लादेशी मुसलमानों से जो है अपना बचाव करें। आपने मुझे मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। यहां पे ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस राज्य में धर्मांतरण के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। कानून है, लेकिन उसका पालन कैसे होगा जब शासन प्रशासन दोनों ही जो है, जो धर्मांतरण में संलग्न लोग हैं उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है वो यहां पे उसका इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा? ये कभी संभव ही नहीं है। और यहां पे दोस्तों ये जो सैयद दानिश दनियाल जो है, ये जो हाई कोर्ट में गए हैं, ये अपने आप में यहाँ के आदिवासी नेताओं के मुंह पे तमाचा है। यहाँ पे आदिवासी जो सोशल वर्कर्स हैं उनके मुंह पे तमाचा है। आप रांची में प्रतिदिन, आप पूरे रांची में यहाँ पे जितने भी जो कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं उसको जाकर आप चेक कीजिए, प्रतिदिन आदिवासियों के नाम पे यहाँ पे हर दिन 365 दिन, साल के 365 दिन कहीं ना कहीं आदिवासियों का रोना लेकर के कोई ना कोई सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस होते रहता है। उसमें देसी विदेशी हर तरह के विद्वान आते हैं, लेकिन इन विद्वानों में से किसी ने ये जहमत नहीं उठाई, किसी को इस बात के लिए समय ये नहीं निकाल पाए कि जाकर के इस मामले पर जाकर के लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करें, या जो दानिश ने किया है उस तरह का कदम उठा के कोर्ट की शरण में लें, सरकार के पास जाएं। कुछ नहीं, ये डेली कॉन्फ्रेंस होता है, डेली सम्मेलन हो रहा है, आदिवासियों का रोना कि उनका माइग्रेशन हो रहा है, उनका ये हो रहा है, उनका वो दोहन हो रहा है। इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारा पूरा का पूरा संस्कृति, तुम्हारा पूरा का पूरा जो ये पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है तुम्हारा, वो पूरा का पूरा खत्म होते जा रहा है। आने वाले समय में जब डिलिमिटेशन होगा
आज नहीं, आज के 20-30 साल बाद इस डिलिमिटेशन में तो बच भी जाओगे। जो अगला डिलिमिटेशन होगा मान लो 20-30-40 साल बाद, तो यहाँ पे कोई शेड्यूल्ड एरिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट ही नहीं होंगे, शेड्यूल ट्राइब ही नहीं होंगे। तो इसका ये जितने भी हैं ये सब के सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनसे आप मिलिए, ये ट्विटर पर आप इनके खिलाफ एक शब्द लिख दीजिए, देखिए आपको गाली बकना चालू कर देगा, समूह में आके आपको गाली बकेगा। लेकिन कभी भी जो असल मुद्दे हैं आदिवासी के, इन लोगों के आदिवासी होने पर शर्म आना चाहिए समाज को कि ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, अरे तुम्हारा ही समाज का वो भोला भाला लोग है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, और तुम मुंह बंद करके कॉन्फ्रेंस हॉल में जो सो कुरकुरे खा रहे हो, और तुम ऐसे ही खाते रहोगे, ऐसे ही खाते रहोगे, एक दिन खत्म हो जाओगे। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मैं आग्रह कर सकता हूं आपसे और हमारे देखने वाले सभी लोगों से कि इसके खिलाफ ये जो धर्मांता, घुसपैठिया, लैंड जिहाद, लब, ये जो भी है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। लेकिन उससे पहले कम से कम लोगों को जागरूक तो बनाइए कि इस तरह के किसी भी हादसे से बच सके। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब फिर किसी विषय पे बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।